गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम वीएम माइग्रेशन के बारे में देखेंगे। क्लाउड सिम में वीएम माइग्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो वीएम माइग्रेशन के एग्जांपल्स के बारे में समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लाउड सिम पैकेज मैंने इंस्टॉल कर रखा है क्लाउड आरपी के नाम से, ये एक प्योर क्लाउड पैकेज है। इसमें अभी तक कोई करेक्शन नहीं किया गया है। अब जैसे जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल में क्या क्या करेक्शन करने हैं, वो तुरंत करके बताऊंगा, और जो करेक्शन करूंगा मैं कोड लिखूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में अपन क्लाउड सिम में वीएम माइग्रेशन कैसे होता है ये बिल्कुल विस्तृत रूप से देखेंगे कि एक होस्ट ओवरलोड कैसे होता है, उसका डिटेक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन होने के बाद में वीएम सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है, वीएम जो सिलेक्ट की जाती है उनका माइग्रेशन, फर्दर एलोकेशन कैसे कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो क्लाउड सिम का फोल्डर है इसको ओपन करता हूँ। इस क्लाउड सिम फोल्डर के एग्जाम्पल फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे अलग अलग फोल्डर हैं। इनमें जो सबसे लास्ट का फोल्डर है पावर डॉट रैंडम फोल्डर, इसमें एक एग्जाम्पल को रन करवाऊंगा मैं। तो मैं आज आपको वीएम माइग्रेशन समझाने के लिए IQRMC एग्जाम्पल काम में ले रहा हूँ। ये ओपन हो गया IQRMC के नाम से जो एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में अपन देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को रन कराने पे क्या होगा और इस एग्जाम्पल में क्या क्या दे रखा है। इस एग्जाम्पल में एक IQR नाम दे रखा है, ये इंटर क्वार्टलाइन रेंज एलोकेशन पॉलिसी है। ये क्या है कि होस्ट ओवरलोड डिटेक्शन और अंडरलोड डिटेक्शन के लिए वर्क करेगी। और सेकंड यहाँ पे पॉलिसी ले रखी है अपन ने MC मैक्सिमम कोरिलेशन। तो यहाँ पे वीएम सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉलिसी यूज की जा रही है। इसी बेसिस पे इसका नाम IQRMC रखा गया है इस एग्जाम्पल का। ज़्यादा डिटेल में न बता के मैं इस एग्जाम्पल को रन करवा के और आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि इसमें किस तरीके से क्या काम होता है। तो इसको रन करवाने के लिए यहाँ पे रन बटन पे अपन क्लिक करेंगे। ये रन होना स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट रन हो चुका है। अब अपन इसके कंसोल में रिजल्ट को देखेंगे कि क्या क्या इसमें किस तरीके से प्रोग्राम रन हुआ है और कब कब वीएम माइग्रेशन, होस्ट ओवरलोड डिटेक्शन, अंडरलोड डिटेक्शन, होस्ट डाउन वो कैसे कब हुई। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, ये लास्ट में एक समरी रिपोर्ट है जिसमें ये दे रखा है कि इस एग्जाम्पल में कितने होस्ट लिए गए थे। 50 होस्ट लिए गए थे, 50 VMs ली गई थी और ये एनर्जी कंजप्शन दिया हुआ है। नंबर ऑफ माइग्रेशन यहाँ पे 5000 VM माइग्रेशन हुई है, 5000 टाइम VMs माइग्रेट हुई है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है टोटल सिमुलेशन टाइम, यहाँ पे 86400 सेकेंड्स, यानी कि 24 आवर्स की जो सेकेंड्स हैं वो सिमुलेशन टाइम लिया गया है। तो यहाँ पे अपन इस एग्जाम्पल को समझना चाहें 50 VM, 50 होस्ट, 24 घंटे का सिमुलेशन टाइम, और हर 5 मिनट के बाद में यहाँ पे शेड्यूलिंग चेंज होती है, वर्कलोड चेंज होता है और नया वर्कलोड आ जाता है, फिर उसका नए तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे समझना चाहें तो एक बहुत ही बड़ा रूप में दी हुई है। यदि इसको अपन छोटा करके देखना चाहें तभी अपन को ये समझ में आ सकती है। और अपन ये देखना चाहिए कि ये प्रोग्राम कब कैसे रन हुआ और क्या क्या प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 86109 सेकंड से ये एग्जाम्पल अपने को यहाँ कंसोल में दिख रहा है। बाकी का जो इसका आउटपुट था वो रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इसका लॉग फाइल बन रही है जो कि यहाँ पे कंसोल में बार बार रिप्लेस हो रही है। तो इसको समझने के लिए अपन दो तरीके यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि अपन यहाँ पे एक इसका आउटपुट को किसी फोल्डर में प्रिंट करवा लें
टेक्स्ट फाइल में और फिर वहाँ से रीड करके और उसका रिजल्ट को अपन देख के और समझ सकते हैं। सेकंड तरीका रहेगा अपना कि इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ वीएम्स कम रख लें, मिनिमम जैसे 4, 5 और सिमुलेशन टाइम है वो 24 आवर का न रख के अपन 20-30 मिनट का रखें, तो वो अपने को अच्छे से समझ में आ सकता है। तो फर्स्ट तरीका अपन ये देखेंगे, ये अपने बहुत ही काम में भी आता है बहुत बार, कि जो आउटपुट है उसको किसी फाइल में प्रिंट लेके और वहाँ से अपन किस तरीके से अपन अपने रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं। एक जो सिमुलेशन कर रहे हैं वो सिमुलेशन का आउटपुट है वो किसी फाइल में स्टोर कर लें और फिर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ये IQRMC मेन एग्जांपल है, यहाँ पे मैं 2 करेक्शन करूँगा। यहाँ पे आउटपुट टू फाइल ये फॉल्स कर रखा है, तो इसको ट्रू कर दूंगा तो ये आउटपुट फाइल में प्रिंट करवा देगा रिजल्ट को। ये मैंने ट्रू कर दिया। अब इसमें एक यहाँ पे लिखा आउटपुट फोल्डर अभी कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे अपने को आउटपुट फोल्डर देना पड़ेगा कि उसमें जाके सेव हो जाए। तो आउटपुट नाम से क्लाउड सिम में एक फोल्डर है, तो मैं उसका नाम डाल देता हूँ आउटपुट। तो आउटपुट फोल्डर में इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो ये करेक्शन करने के बाद में इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और दोबारा रन करके मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि रिजल्ट अपन एक टेक्स्ट फाइल में ले सकते हैं और वहाँ से अपन अपने कंप्लीट रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको सेव करके फिर से रन कर रहा हूँ। ये रन होना स्टार्ट हो गया। अब कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे केवल सेकंड्स दिखा रहा है और रिजल्ट है वो अपने आउटपुट फोल्डर में मिलेगा ये कंप्लीट होने के बाद में। जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे मेरे को कर्सर मिल जाएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है एग्जीक्यूशन। ये यहाँ पे कर्सर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट अब कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट ये रन हो चुका है। तो जहाँ पे मैंने क्लाउड सिम सी फोल्डर में रखा था उस फोल्डर में, क्लाउड सिम के फोल्डर में, आउटपुट फोल्डर में मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे अपन देख सकते हैं 21 मार्च और टाइम है 11, तो ये टाइम पे अपने को यहाँ पे एक इस टाइम और डेट के हिसाब से अपने को एक लॉग फाइल मिलेगी। ये सी में मेरा क्लाउड सिम 3P के नाम से मैं अभी जो करंट काम कर रहा हूँ वो 3P फोल्डर में काम कर रहा हूँ। इसको खोलूंगा, इसमें आउटपुट फोल्डर है। आउटपुट फोल्डर में लॉग के अंदर अपने को अपना आउटपुट मिलेगा। ये टाइम जिस टाइम पे मैंने रन किया था वो टाइम आ गया और ये मेरे एग्जाम्पल का नाम आ गया। जब भी अपन नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल रन कराएंगे तो ये फाइल रिप्लेस हो जाएगी और इसकी जगह नई फाइल आ जाएगी। अब इसकी अपन फाइल की साइज देखेंगे, 45 MB की साइज है इस फाइल की। आप देख सकते हैं कितना इसमें डाटा प्रिंट हुआ है। तो इतना बड़ा डाटा अपन को समझना काफी टिपिकल काम है। इसमें अपन स्टार्टिंग में तो देख सकते हैं कि डेटा सेंटर पे VM क्रिएट हो रही है, 50 VMs क्रिएट होंगी पहले, फिर ये VMs होस्ट पे एलोकेट हो रही हैं, रैंडम अलग अलग होस्ट पे अलग अलग VMs एलोकेट हो रही हैं, ये एलोकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं। लेकिन फाइनली अपन यहाँ पे देखेंगे कुछ समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये इतना बहुत ही बड़ा आउटपुट अपने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब अपन सेकंड अप्रोच यूज करेंगे। ये जो आउटपुट है अपने एक बड़े सिमुलेशन और बड़ी एनालिसिस के काम में आता है। ये अपने रिसर्च के रूप में अपन काम में ले सकते हैं और इसके लिए अपने लास्ट का जो आउटपुट है इसको काम में लेते हैं। तो ये अप्रोच जो अपने अभी अपना ही आउटपुट प्रिंट करवाने वाली ये अपने यूजफुल है, बट समझने के लिए अपने को एक इस क्लाउड सिम के एग्जाम्पल के नंबर ऑफ VM, नंबर ऑफ होस्ट और सिमुलेशन टाइम को अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है। वापस अपन एक्लिप्स में आ गए। एक्लिप्स में अपन अब यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ VMs
इनमें अपन चेंजेस करके अपने रिजल्ट को थोड़ा छोटा करेंगे और उसको यहाँ कंसोल में ही देखेंगे। तो कंसोल में देखेंगे, इसके लिए मैं ये करेक्शन जो किया था उसको वापस रीसेट कर देता हूँ, आउटपुट को हटा देता हूँ और यहाँ पे आउटपुट नहीं हटाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक कंसोल में रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया। अब अपने को नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ वीएम्स एंड सिमुलेशन टाइम को मिनिमाइज करने की जरूरत है, जिससे कि अपने को एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ वीएम्स आ रही हैं वो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता दूं कि किस फाइल में ये कोड लिखा हुआ है। धीरे धीरे आपको भी ये समझ में आने लग जाएगा कि किस क्लास में ये सारे कोड लिखे हुए हैं, सभी कोड लिखे हुए हैं। तो रैंडम रनर के नाम से एक इसमें फाइल है जिसमें नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ वीएम्स का कोड लिखा हुआ है। तो इसको खोलेंगे, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ वीएम्स। ये यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाउडलेट क्रिएट हो रहा है, वीएम लिस्ट क्रिएट हो रही है, होस्ट लिस्ट क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ वीएम्स कहाँ से लिए जा रहे हैं? रैंडम कांस्टेंट क्लास से लिए जा रहे हैं। तो फिर अपन रैंडम कांस्टेंट क्लास में जाएंगे और वहाँ पे इनकी क्वांटिटी देखेंगे कितनी कितनी है। ये रैंडम कांस्टेंट क्लास है। अब रैंडम कांस्टेंट क्लास में अपन देख रहे हैं नंबर ऑफ वीएम्स 50 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ होस्ट 50 दिए हुए हैं। तो रैंडम कांस्टेंट क्लास में ये सभी दी हुई है संख्या, लेकिन रैंडम रनर में अपन रैंडम कांस्टेंट क्लास से रीड न करके और यहाँ पे यूजर से अपन होस्ट और वीएम की संख्या कैसे लेंगे वो ये करेक्शन करेंगे, जो मैंने अभी करेक्शन करके इसको कमेंट आउट कर रखा है। इससे क्या होगा कि ये यूजर से इनपुट लेगा, फिर उनको नंबर ऑफ वीएम्स वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, उसके बाद में फिर से नंबर ऑफ होस्ट स्कैन करेगा और उनको नंबर ऑफ होस्ट में यहाँ पे स्टोर करवा देगा। तो इसके लिए ये 4 लाइन का कोड अपन यूज करेंगे। ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप इसको यूज कर सकते हो। और वैसे सिंपल कोड है, आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे ये कोड काम में ले लिया। अब ये नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ वीएम्स के लिए मैंने ये 3 लाइन फिर से लिखी है, जहाँ पे ये रैंडम कांस्टेंट का जो क्लास से वेरिएबल ले रहा है उसकी जगह अपन डायरेक्ट यहाँ पे जो यूजर से इनपुट ले रहा है उसको दिया है 3 लाइन में, और इन ऊपर की 3 लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा और नीचे की जो 3 लाइन फिर से लिखी हुई इनको यूज करेंगे अपन। इन 3 लाइन में क्या चेंज किया गया है कि ये यहाँ पे नंबर ऑफ वीएम्स नाम से वेरिएबल दिया अपन ने, और यहाँ पे दिया होता है रैंडम कांस्टेंट डॉट नंबर ऑफ वीएम्स। तो ये रैंडम कांस्टेंट क्लास से वेरिएबल को ले रहा था, यहाँ पे यूजर ने से वेरिएबल ले रहा है। इसी तरीके से नंबर ऑफ होस्ट यूजर से ले रहा है, यहाँ पे ये रैंडम कांस्टेंट क्लास से ले रहा था। तो ये अपन ने चेंजेस किए। नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ वीएम्स अपन यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ वीएम्स अपन कंट्रोल कर लिया है। इसको सेव करके जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये यूजर से इनपुट लेगा। ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वीएम्स बोल रहा है, मैंने 3 दे दी। नंबर ऑफ होस्ट बोल रहा है, मैंने सपोज 2 दे दिए और इन कर लिया। प्रोग्राम रन हो रहा है। अब इसमें अभी अपन ने सेकंड कंट्रोल नहीं की, तो ये 24 आवर की कंप्लीट सेकंड सिमुलेशन टाइम है और नंबर ऑफ माइग्रेशन 86 हो रहे हैं अभी भी, और नंबर ऑफ होस्ट 2 है, नंबर ऑफ वीएम्स 3 है। ये इसका एक समरी रिजल्ट है। और प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो देखना चाहिए तो अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें भी प्रोग्राम रिप्लेस हो रहा है। तो अपन को अभी
सिमुलेशन टाइम को कंट्रोल करने की और ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं एक इसमें कांस्टेंट नाम से एक क्लास है जो कि example.power.random फोल्डर में नहीं है, वो है example.power फोल्डर में है। तो यहाँ पे मैं सिमुलेशन जो टाइम है उसमें चेंज करूँगा कांस्टेंट क्लास में। ये अपनी कांस्टेंट क्लास है। कांस्टेंट क्लास में अपन देखेंगे कि यहाँ पे सिमुलेशन लिमिट, सिमुलेशन टाइम 24/60/60 एंड 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, ये सिमुलेशन टाइम दे रखा है। तो इसको मैं इतना बड़ा न लेके और यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ, केवल 1500 सेकेंड्स लिए मैंने यहाँ पे। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, शेड्यूलिंग इंटरवल 300 सेकंड के बाद में यहाँ पे जो VM का वर्कलोड है वो चेंज होगा रेंडमली। तो 300 सेकंड की एक फ्रेम है, टाइम फ्रेम है। पहले 300 से 600 टाइम फ्रेम तक चलेगी, फिर 600 से 900, 900 से 1200, 1200 से 1500, 4 टाइम में ये प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। वो रिजल्ट अपने यहाँ पे देखेंगे। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करके मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ VMs और नंबर ऑफ होस्ट अपने को देने होंगे, वही दे देता हूँ मैं। नंबर ऑफ VMs दे देता हूँ, नंबर ऑफ होस्ट दे देता हूँ। आपकी जो इच्छा, आपसे मांग रहा है, आपकी जो इच्छा आप वो दे दो। ये प्रोग्राम रन हो गया। बहुत ही कम लाइन में अपने को आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अपन देखेंगे यहाँ पे चेंजेस हो गया है। ये देखें, सिमुलेशन टाइम 1500 है, नंबर ऑफ होस्ट 2 है, नंबर ऑफ VMs 3 है और VM माइग्रेशन, नंबर ऑफ माइग्रेशन 3 हुए हैं और वहाँ पे 86 हुए थे। और इसका आउटपुट अपन देखना चाहें तो ये कंप्लीट इनिशियलाइजेशन लेके और कंप्लीट अपने को आउटपुट यहाँ पे कंसोल में ही मिलता है। अपन चाहें तो इसको किसी फाइल में भी प्रिंट करवा सकते हैं और अपन चाहें तो यहाँ कंसोल में भी देख सकते हैं। अब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अपने को रिजल्ट मिला है। लास्ट में अपने को रिजल्ट समरी है, तो एक बार रिजल्ट समरी देखने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ VMs 3, नंबर ऑफ होस्ट 2 और सिमुलेशन टाइम है 1500 सेकेंड्स जो अपन ने मैनेज की थी। इसके बाद नंबर ऑफ माइग्रेशन 3 भी हैं जो अपन ने इसमें देखेंगे कब कब माइग्रेशन हुए हैं। नंबर ऑफ होस्ट शट डाउन 2, यानी कि 2 बार होस्ट को शट डाउन करना पड़ा है अपने को, अंडर यूटिलाइज्ड होस्ट को। और ये समरी है। और अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे हुआ और कब कब होस्ट शट डाउन हुए, कब कब VMs माइग्रेट हुई और क्यों हुई। तो ये यहाँ पे अपन स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने VMs दी थी, होस्ट दिए थे, फिर ये ब्रोकर डेटा सेंटर, ये एंटिटी सारी स्टार्ट हुई थी। एंटिटी स्टार्ट होने के बाद में ब्रोकर ने VM क्रिएट की, VM 0, 1, 2। इसके बाद में ये VM से होस्ट पे लोकेट हुई, तो यहाँ पे VM 0 और VM 1 होस्ट 1 पे लोकेट हुई है। ये एलोकेशन पॉलिसी के थ्रू हुई है, जो कि इसके बैकग्राउंड में एक कोड लिखा हुआ है, वो आगे की वीडियो में अपन देखेंगे। VM एलोकेशन पॉलिसी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसने इस पे एलोकेट किया है, और VM 2 को होस्ट 0 पे एलोकेट किया है। ये एलोकेट होने के बाद में ये डेटा सेंटर पे होस्ट क्रिएट की कर दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पे क्लाउडलेट्स की 1-to-1 मैपिंग की गई है VM के साथ में। यहाँ पे कोई शेड्यूलिंग अप्रोच यूज नहीं की गई। सबसे पहले अपने को वर्कलोड 300.1 सेकेंड्स पे मिला है। अब ये वर्कलोड जैसे अपने को यहाँ पे मिला, तो क्लाउडलेट VM से रिक्वेस्ट की और VM ने होस्ट पे अपने वर्कलोड के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट डाली। तो अपने यहाँ पे देखेंगे होस्ट 0 पे VM 2 है जिसकी 90.5 ये रिक्वेस्ट है और ये इसका यूटिलाइजेशन 4.23% यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब होस्ट पे 2 VM है, एक तो VM 0 है, एक VM 1 है।
इन दोनों ने अपनी अपनी डिमांड की और इसका यूटिलाइजेशन कर रही है 26.73। तो यहाँ पर अपने दोनों होस्ट पे देखते हैं कि यूटिलाइजेशन कितना कितना है। होस्ट 0 पे 24% है और होस्ट 1 पे 26% है। अब यहाँ पे एक ही होस्ट में ये काम हो सकता है, तो अपने एक होस्ट को शट डाउन करके, जिसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है उसको शट डाउन करके यहाँ पे एनर्जी सेव कर सकते हैं। यह आइडिया आपके दिमाग में आया होगा। रियली यही एल्गोरिथम भी यही काम करेगी इसमें। जैसे ये 24% यूटिलाइजेशन है, तो इस होस्ट को शट डाउन करके इस पे जो भी वीएम है उनको होस्ट 1 पे माइग्रेट करेंगे। तो अब देखते हैं आगे एल्गोरिथम क्या करती है। एल्गोरिथम होस्ट और यूटिलाइज होस्ट आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई और लोड होस्ट नहीं मिला। इसके बाद में अंडरलोड होस्ट 0 है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि 24% है, इस वजह से अंडरलोड हो सकता है। और एल्गोरिथम ने आइडेंटिफाई किया कि अंडरलोड है, तो इसकी जो वीएम है उसको होस्ट 1 पे लोकेट माइग्रेट कर रही है। ये माइग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, साथ ही साथ होस्ट यूटिलाइजेशन भी तय कर रही है। जैसे अब आ जाए लास्ट में जहाँ पे माइग्रेशन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, VM2 होस्ट 1 पे अलोकेट हो चुकी है। अब होस्ट 0 का यूटिलाइजेशन 0 हो गया, इसको शट डाउन कर सकते हैं। और होस्ट 1 पे तीनों VM अलोकेट हो चुके हैं और इसका यूटिलाइजेशन 47% है इस टाइम पे। अब नए वर्कलोड आ गया है यहाँ पे। नया वर्कलोड के बाद में होस्ट 0 का यूटिलाइजेशन 0 है, वो शट डाउन है। और होस्ट 1 का यूटिलाइजेशन 56% है। तो ये साइकिल्स चलती रहेंगी और लोड अनलोड होस्ट आइडेंटिफिकेशन होते रहेंगे। यहाँ पे अपन इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि जितने भी होस्ट हैं उनमें से सबसे कम जिसका यूटिलाइजेशन होगा उसको अंडर यूटिलाइज्ड डिक्लेयर कर रहा है। तो अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही होस्ट है और उसको भी ये अंडर यूटिलाइज डिक्लेयर कर रहा है, जबकि उसकी कंजप्शन 56% है। तो ये इस अप्रोच में एक फॉल्ट है जिसको आप मॉडिफाई करके और अपना यहाँ पे रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो ये होस्ट 1 को अंडर यूटिलाइज डिक्लेयर कर दिया और होस्ट 1 का वीएम्स को माइग्रेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल होस्ट है तो ये माइग्रेट नहीं होगी। तो यहाँ पे माइग्रेशन कैंसिल हो गया, कैंसिल्ड। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और जब भी होस्ट पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तो वहाँ से वीएम फिर से होस्ट 0 पे माइग्रेट की जाएंगी। ये था एक छोटा एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को थोड़ा बड़ा करके देखें जिससे कि होस्ट और यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम भी अपन देख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में होस्ट और यूटिलाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसमें नंबर ऑफ वीएम्स और नंबर ऑफ होस्ट बढ़ा रहा हूँ। जैसे अब मैं रन करता हूँ इसमें और नंबर ऑफ वीएम्स ऐड कर दी मैंने, नंबर ऑफ होस्ट मैंने 4 दे दिए और मैं इसको रन करवा रहा हूँ। ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट रन हो चुका है। अब इसमें अपन देखते हैं कि होस्ट यूटिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन कब होता है और किस तरीके से वीएम्स माइग्रेट होती हैं। तो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में देखते हैं अपन नंबर ऑफ वीएम्स ऐड दिए हैं, नंबर ऑफ होस्ट 4 दिए हैं। तो यहाँ पे इसने ये VM 0 हर एक होस्ट पे 2-2 VM अलोकेट किए हैं इसने। इसके बाद में यूटिलाइजेशन देखें तो होस्ट 0 पे यूटिलाइजेशन 32% है और होस्ट 1 पे 45% है, होस्ट 2 पे 12% और 21% 3 पे। इस तरीके से ये होस्ट यूटिलाइजेशन है। और ये एनर्जी कंजप्शन दी है, स्टार्टिंग में एनर्जी कंजप्शन 0 है। अब नेक्स्ट साइकिल में एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। और यूटिलाइजेशन होस्ट कोई नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन होस्ट 7 है, सॉरी 2 है। 2 की जो वीएम है 5 और 7 वो दूसरे होस्ट पे अलोकेट की जाएगी। VM 7 अलोकेट की जाएगी 3 पे, होस्ट 3 पे, और VM 5 होस्ट 0 पे अलोकेट की जाएगी।
अंडर यूटिलाइज्ड होस्ट फिर से 1 आइडेंटिफाई हो गया, तो उनकी जो वीएम्स हैं 0 और 2 वो भी अपन रीअलोकेट करेंगे और 3 और 0 पे। इस हिसाब से यहाँ पे 2 अंडर यूटिलाइज्ड होस्ट हैं, उनकी वीएम्स को अपन रीअलोकेट कर रहे हैं होस्ट 3 और 0 पे। यहाँ पे माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और होस्ट 1 को शट डाउन और होस्ट 2 को शट डाउन कर दिया गया है। इसके बाद नए रिसोर्सेज आ गए। नए रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होस्ट 0 का यूटिलाइजेशन 50% है, होस्ट 1 2 शट डाउन है, होस्ट 3 का 65% है और ये फिर से होस्ट और यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन पे कर रहा है। होस्ट 0 को फिर इसने अंडर यूटिलाइज बता दिया। ये इससे अप्रोच की कमी है। ये जो सबसे कम यूटिलाइज होता है उसको डायरेक्टली अंडर यूटिलाइज बता देता है। तो यहाँ की जो होस्ट 0 की वीएम्स हैं वो होस्ट 3 पे अलोकेट होंगी। अब होस्ट 3 पे टोटल 8 वीएम्स अलोकेट हो चुके हैं और इसके कारण ये ओवर यूटिलाइज हो गया है। ओवर यूटिलाइज हो गया तो इससे कुछ वीएम्स माइग्रेट होंगी, ये अलोकेशन होगा। यहाँ पे वीएम सिलेक्शन अप्रोच VM1 और VM7 को यहाँ से रीअलोकेट करेगी होस्ट 1 और 0 पे, यानी होस्ट 1 और 0 को फिर से इन्वोक होना पड़ेगा यहाँ पे और होस्ट 3 को और यूटिलाइज से एक आइडल होस्ट नॉर्मल होस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है और इस तरीके से और यूटिलाइज होस्ट की जो वीएम्स हैं उनको अंडर यूटिलाइज होस्ट या सम नॉर्मल होस्ट या फिर एक फिर से होस्ट को इन्वोक करके उस पर एलोकेशन किया जाता है। ये एक सिंपल प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार आपको फिर से ये समराइज करके बता देता हूँ इसमें अपन ने क्या क्या करेक्शन किए हैं और क्या क्या इस प्रोग्राम में देखा है। एक बार रिवाइज करके शॉर्टली आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने इस प्रोग्राम को एक आउटपुट फाइल में प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे अपने आउटपुट फोल्डर का नाम लिखा और यहाँ पे ट्रू किया था। ये फर्स्ट काम था। सेकंड काम था अपना नंबर ऑफ वीएम्स और नंबर ऑफ माइग्रेशन कस्टमाइज करने के लिए अपने क्या किया था। तो यहाँ पे रैंडम कांस्टेंट क्लास में नंबर ऑफ होस्ट 50 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वीएम्स 50 दिए हैं। इनको अपन रैंडम रनर क्लास में जाके कस्टमाइज कर रहे हैं। यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके और उनको यूज किया गया है और जो पहले से कमांड था उसको अपने यहाँ पे कमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया जो रैंडम कांस्टेंट क्लास से ले रहा था। अब रैंडम रनर क्लास ही रीड करेगी यूजर से और वही इनपुट नंबर ऑफ वीएम्स और नंबर ऑफ होस्ट अपन काम में ले रहे हैं। इसके बाद में अपन को सिमुलेशन टाइम को भी कम करना था। वो 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकंड्स यानी कि 86,000 सेकंड्स का जो प्रोग्राम था वो सिमुलेशन अपन समझ में थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे इसको सिमुलेशन टाइम को कम किया है। वो अपन कांस्टेंट क्लास में उसको अपन ने सिर्फ 1500 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। 86,400 सेकंड्स को सिर्फ 1500 सेकंड यहाँ पे लिमिटेड करके और अपने प्रोग्राम रन करवाया था। फिर अपन IQRMC में यहाँ पे 3 VM 2 होस्ट का एक एग्जांपल देखा। उसके बाद में 8 VM और 4 होस्ट का एक एग्जांपल देखा और यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन और माइग्रेशन कैसे होता है ये सब देखे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें जो ये एग्जांपल है इसके कोड के बारे में देखेंगे कि कौन सा कोड है जो कि VMs का एलोकेशन करता है, कौन सा कोड है फंक्शन है जो होस्ट ओवरलोड डिटेक्शन करता है और कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है किस VMs का माइग्रेट करें जिससे कि होस्ट और यूटिलाइज नहीं हो। ये सारे फंक्शन प्रोग्राम अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।